नमस्कार, स्वागत एवं अभिनंदन पुनः मेरे चैनल अक्षय ज्ञान पे। आज मैं आप सबके समक्ष पृथ्वी और हमारा जीवन की अगली कड़ी में पाठ तीसरा ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर, ये पाठ तीसरा है हमारा। इसके अभ्यास प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुई हूँ। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों, जब हम पाठ पढ़ लेते हैं, पाठ पढ़ने के पश्चात हमें उत्तर बहुत ही आसानी से समझ आ जाते हैं। तो प्रश्न का है, ग्लोब किसे कहते हैं? ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं। ग्लोब पर महाद्वीपों, महासागरों और देशों को उनके सही आकार के अनुसार दिखाया जाता है। आपने देखा होगा ग्लोब हमेशा घूमता रहता है। ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? तो ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं की संख्या 180 है। अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? किसी स्थान या बिंदु की भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी की माप को अक्षांश कहते हैं। देशांतर रेखा किसे कहते हैं? दोनों ध्रुवों को मिलाती हुई खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। इसके पश्चात अंगा, यदि ग्रीनविच रेखा पर घड़ियों में शाम 4 बज रहे हों तो भारत की घड़ियों में क्या समय होगा? तो इसमें 5 घंटे 30 मिनट ये आगे चलता है। देखिए 5 घंटे का भारतीय मानक समय ग्रीनविच मानक समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे रहता है। तो इस बात को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। 5 घंटा 30 मिनट, तो 4 बज रहे हैं, तो अब इसमें 5 घंटा 30 मिनट आप जब जोड़ देंगे तो 9:30 का समय होगा। अब इसके पश्चात देखते हैं, अंतर बताइए। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में क्या अंतर है? पृथ्वी जिस अक्ष पर घूमती है उसके ऊपरी सिरे को उत्तरी ध्रुव कहते हैं। पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव को यानी दक्षिणी सिरे को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं, और ठीक वैसे ही कर्क रेखा में उत्तरी है और मकर रेखा में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को। बहुत ही आसान तरीके से याद किया जा सकता है इसको। 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहते हैं, और देशांतर है 0 डिग्री। देशांतर को ग्रीनविच या प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं। आर्कटिक वृत्त, धरातल पर उत्तरी गोलार्ध में विषुवत वृत्त से 66.5 डिग्री कोणीय दूरी पर खींचा काल्पनिक वृत्त आर्कटिक वृत्त कहलाता है। और अंटार्कटिक वृत्त जो होता है धरातल पर दक्षिणी गोलार्ध में, ये कौन सा था? ये उत्तरी गोलार्ध में और ये दक्षिणी गोलार्ध में विषुवत वृत्त से 66.5 डिग्री कोणीय दूरी पर खींचा गया काल्पनिक वृत्त अंटार्कटिक वृत्त कहलाता है। बहुत ही आसान तरीके से आप लोग इसको कर सकते। याद करने के लिए, आर्कटिक में उत्तरी है और अंटार्कटिक में दक्षिणी है। अक्षांश को बहुत ही भूमध्य रेखा कहते हैं। बहुत ही आसान तरीके से आप कर्क रेखा में भी आप देख रहे थे कि 33.5 उत्तरी अक्षांश को और इसमें दक्षिणी को। अब आता है प्रश्न तीसरा, सही शब्द चुनकर खाली स्थानों को भरिए। तो प्रधान देशांतर रेखा के ठीक विपरीत 180 देशांतर रेखा होती है, तो हम इसमें 180 डिग्री भरेंगे। अक्षांश और देशांतर का मापन अंश में किया जाता है। सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। शून्य अंश अक्षांश रेखा के मध्य रेखा को कहते हैं। तो ये हमारे थे फिल द ब्लैंक। अब इसके पश्चात हम देखते हैं, निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। ये हमें सही जोड़े बनाना है। भूगोल में लगभग सभी पाठों में सही जोड़े मिल रहे हैं। 0 डिग्री देशांतर क्या है? ये आपका कहाँ गया? ग्रीनविच मध्याह्न रेखा। 0 डिग्री देशांतर हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसमें 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा, अभी हमने बिल्कुल जस्ट पढ़ा है। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कहते हैं आर्कटिक, और जो दक्षिणी होता है उसको अंटार्कटिक कहते हैं। 90 डिग्री दक्षिणी अंशांश को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, और 180 देशांतर रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारा अभ्यास कार्य समाप्त होता है, और बहुत ही आसान तरीके से इस पाठ को याद किया जा सकता है। यदि अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हिमलता तिवारी से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए।